वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, मतलब कर रहे क्या कर चुके हैं। एक लेक्चर हम लोगों ने एमओडी का कर लिया है। मुझे लास्ट क्लास में कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर ये तो इजी टॉपिक है, तो मैंने कहा भाई देखिए आईआईटी जेईई में कुछ भी इजी नहीं है, करेक्ट। और मैं उन बच्चों की बात को भी ध्यान में रखूंगा। मैं इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पोर्शन लूंगा, देन आई विल स्टार्ट इंटीग्रेशंस, करेक्ट। और उसके बाद पीएनसी, कॉम्प्लेक्स, परमुटेशन, बायनोमियल, व्हाटएवर जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं डेफिनेटली लूंगा, आप टेंशन मत करिए। और बिल्कुल आप पढ़ते जाइए। एमओडी कोई आसान टॉपिक नहीं है। अगर आपको 4-5 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो ये मत समझिए कि आपको एमओडी आता है। इस बात का आप ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि अभी एमओडी जितना आप समझते हैं ना उतना आसान टॉपिक भी नहीं है, करेक्ट, ठीक है ना। एमओडी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी है भाई। वहां पे आप एलएचडी और आरएसडी भी तो चेक कर रहे हो ना। आपको अगर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन याद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एमओडी आता है, करेक्ट। खैर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, मेरा जो मोटो है वो आपको रिवीजन कराना है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मुझे बेनिफिट कराना है, करेक्ट। मैं इसके लिए आपसे अभी तक कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं और मैं चार्ज नहीं लूंगा, करेक्ट। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कराऊं। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट लिखा कि सर इंटीग्रेशंस कराइए, ये तो बहुत आसान टॉपिक है। देखिए आसान भाई साहब कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कभी लगे कि आसान है तो एक बढ़िया सवाल कभी आईआईटी एडवांस का लेके बैठ जाना, आपको पता चल जाएगा कि कौन आसान है कौन खराब है, करेक्ट। खैर मैं किसी पे मैं अभी डिमोरलाइज करने की बात नहीं है। सारी चीज़ें बच्चों को होनी चाहिए और मैं आपको उन बच्चे की बात भी ध्यान में रखूंगा जिन उन्होंने मेंशन किए थे कुछ टॉपिक, इंटीग्रेशन, पीएनसी, व्हाटएवर, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं वो टॉपिक भी लूँगा, बहुत जल्दी लूँगा। मेरे पर विश्वास रखिए और मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, करेक्ट। खैर चलिए, सो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन देखा, करेक्ट। दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एमओडी भी अपने आप में बहुत ही घातक हो जाता है कई बार। इसके भी बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं। खैर वो मुझे पता है कि वो बच्चों को आते हैं, खैर लेकिन कई बार गलती हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको, चाहे आप इजी समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने इजी मान के टॉपिक को शुरुआत की। खैर छोड़िए उन बातों को, थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आगे ये बढ़ते हैं कि अब हम सब इंपॉर्टेंट सम फॉर्मूले लिखते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने शायद 1-2 एग्जाम्पल भी किया था, एक्स की पावर एन का फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, तो वो उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है जो 12th क्लास के अंदर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, करेक्ट। कुछ बच्चों ने तो दे दिया है, जो रीजनल बोर्ड्स है उनके एग्जाम तो शायद कई जगह तो हो गया है, लेकिन शायद सीबीएसई का हुआ है कि नहीं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगले साल के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, करेक्ट। सो नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। मैं मेरे इस पथ को, इस कारवां को आगे बढ़ाता हूं, करेक्ट। चलिए, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स ही मोटिवेट करते हैं, वही मुझे बताते हैं कि बच्चों की क्या डिमांड है और उस डिमांड को मैं मैक्सिमम पूरा करने की कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। चलिए, तो मुझे ये टॉपिक तो एक बार खत्म करने दीजिए। हेडिंग लगा लेते हैं, सम, SOM, सम बेसिक या सम इंपॉर्टेंट या सम फंडामेंटल, सम फंडामेंटल, थोड़ा जल्दी करेंगे। सम फंडामेंटल डिफरेंशिएशन फार्मूलाज, डिफरेंशिएशन फार्मूलाज, करेक्ट। सो सम फंडामेंटल डिफरेंशिएशन फार्मूला, पहला तो वही d/dx ऑफ x की पावर n, दिस इज n x की पावर n-1। दूसरा फार्मूला d/dx ऑफ, इसी तर्ज पे √x का फार्मूला याद रखेंगे, 1/2 √x का फार्मूला। तीसरा फार्मूला d/dx ऑफ √x के बाद e की पावर x, एंड दिस इज e की पावर x इज ए बेसरम फंक्शन, एंड दिस इज d/dx ऑफ व्हाट, दिस इज ln x। ln x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 1/x, एंड 4 के बाद 5। ये फॉर्मूले मुझे पता है आप लोगों को सबको आते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। खैर d/dx ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x।
5 के बाद 6, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के बाद ले लिया कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेकेंड बोलते हैं इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स एंड दैट्स कॉल्ड माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 8 के बाद 9, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स के बाद साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद ले लिया सेक एक्स एंड दिस इज सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। 9 के बाद 10 नंबर फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक के बाद कॉसेक एक्स एंड दिस इज कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड 10 के बाद 11 का फॉर्मूला, 11 नंबर फॉर्मूला एंड दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट एंड द आंसर इज 0। 11 के बाद 12, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड दिस इज ए की पावर एक्स ln a, करेक्ट। सो देर आर द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज जो आप सबको आते हैं। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, खास बात समझिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, वो किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ना हो और कह दे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो कभी कॉस एक्स नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। अगर किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में पूछ लिया तो आंसर कभी भी कॉस एक्स नहीं होगा। पहली बात, यहां पर जितने भी लिखे हुए हैं वो सब विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और बात, यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फैने रेशियोज लिए हैं या फंक्शंस लिए हैं, यहां पर जो भी इसका एंगल लिखा हुआ है, दिस एंगल शुड बी इन व्हाट, रेडियन। अगर ये रेडियन में नहीं है तो अगर मान लो x डिग्री में है तो साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन cos x डिग्री नहीं होता है, करेक्ट। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किसमें, डिग्री को रेडियन में, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। पहली बात। दूसरा फंक्शन यहां पर ln x है। ln का बेस e है, ये नेचुरल लॉग है, नेपियर्स लॉग है। e एक्सपोनेंशियल है जिसका वैल्यू 2.71 होता है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर मान लीजिए मैं आपके समक्ष लिख दूं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस 10x, और अगर मैं कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या 1/x, तो ये सरासर गलत है। दिस इज नॉट। बहुत सारे बच्चों को ये बातें नहीं पता होती है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को ये बातें पता भी होती हैं। दोनों फीचर है। बहुत सारा बच्चा कहता है log x का डिफरेंशिएशन क्या, तो भाई log का बेस बोलना क्या है, या तो ln बोलिए। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ना कि अगर बेस 10 है तो 1/x होता है। ये भी काम का पॉइंट है। यहां काम का पॉइंट एक, ये पहला काम का पॉइंट मैंने ये बताया कि जितने भी मैंने 12 फॉर्मूले आपके समक्ष लिखे हैं, जो बच्चे नए देख रहे हैं, पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन देख रहे हैं मेरा लेक्चर, वो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, जितने भी मैंने 12 फॉर्मूले लिखे हैं वो सब विद रेस्पेक्ट टू एक्स हैं। अगर कुछ और रेस्पेक्ट बोल दे, जैसे मान लीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में बोल दे, तो आंसर 2 रूट एक्स नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं, इन सब का जो डिफरेंशिएशन है उसमें जो एंगल है वो रेडियन में है, करेक्ट। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, यहां पर एक लॉग था। कौन था, लॉग।
तो log x का डिफरेंशिएशन, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो आप 1/x नहीं बोलेंगे भाई। तो भाई बताओ यार, या तो ln बोलो, या तो क्या बोलो, ln बोलो, या फिर अगर आपने बेस बता दो कि भाई बेस कितना है, e है, e बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, तभी वो क्या है, 1/x है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब अच्छा हमने तो यही पढ़ा था सर 1/x ही होता है। खैर वो जो भी है, लेकिन मतलब कुछ मुझे बातें बतानी भी पड़ेंगी जो मेरे कुछ बच्चे जो नए बच्चे हैं वो भी डिफरेंशिएशन में भी देख रहे होंगे, करेक्ट, जो 11th क्लास से 12th में जा रहे हैं वो भी देख रहे होंगे। बाकी हालांकि फिजिक्स में बातें चीजें पढ़ाई जाती हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में। सो खैर ये इस बोर्ड का ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको शायद समझ में आया होगा। ये 1/x नहीं होता है, तो क्या होता है साहब, बेस पहले चेंज करो। क्या चेंज करो, बेस चेंज करो। तो पहले तो 2-4 पॉइंट है यहां पर ले लेते हैं, जो 12 फॉर्मूले लिखे हैं उन 12 फॉर्मूले के आधार पे कुछ हम लोग पहले एग्जांपल करते हैं। दिस इज द बेसरम फंक्शन, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ln x, ln का मतलब ये अंडरस्टूड है कि दिस इज द नेचुरल लॉग एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो, उसे कॉमन लॉग कहते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता है। ये सारी बातें शायद आपको समझ में आई होंगी। खैर, तो पहली बात, इसके अंदर कुछ बातें हैं वो पहले मैं कर लेता हूं, सही है? हाँ, तो बोले क्या क्या बात है? तो पहली बात है यही है कि मैं आपसे कहूं कि यदि y बराबर log बेस 5x है, देन फाइंड dy by dx। तो पहले आप अगर 1/x करना चाहते हैं तो बेस e बनाइए। तो पहली बात, आप डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे यार dy by dx बराबर, इस केस में 1/x आंसर नहीं होगा बाबा, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेस 5 है। बेस कितना चाहिए? तो बोले साहब बेस तो हमें e चाहिए। तो पहले आप इसमें फर्स्ट वी यूज बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान दीजिए, लॉग बेस बी ए। माई डायलॉग इज व्हाट, बेस चेंज प्रॉपर्टी, ऊपर वाला ऊपर, ऊपर वाला ऊपर, और नीचे वाला नीचे, और जो बेस चाहिए वो लगा दो। ध्यान दीजिए सर, दिस इज माई SMS लैंग्वेज, जो हम लोग SMS टाइप करते हैं। क्या कहा मैंने? ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और जो बेस चाहिए वो लगा दो। तो वो ऊपर वाला कौन? आई कॉल्ड दिस इज ऊपर वाला, आई कॉल्ड दिस इज नीचे वाला। सो व्हाट अबाउट दिस? log A, नीचे वाला log B। बेस क्या चाहिए? मान लो हमें E चाहिए, तो यहां भी E, तो ये बेस चेंज हो गया। मैं इसको ऊपर लिखता हूं, शायद ये बोर्ड में नीचे चला गया। ये ऐसे लिखा हुआ था log BA, इसे लिखेंगे ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब ऊपर, न्यूमरेटर log A, एंड दिस इज कॉल्ड log B। और बेस क्या चाहिए आपको? बोले साहब E चाहिए, तो E लगा दो। दिस इज द बेस चेंज। और बेस अगर E होगा तभी हम लोग आंसर उसका 1/x लिखेंगे, नहीं तो हम इसका आंसर 1/x नहीं लिखेंगे। सही बात है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड व्हाट इज अवर क्वेश्चन इज y बराबर log x टू द बेस 5। तो क्या करें? पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी, व्हाट इज log x बटा log 5, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, जो चाहिए, क्या चाहिए? तो E चाहिए। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं इसे? ln 5, ln बेस, ln क्यों बोला कि बेस E है, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। सो दिस इज व्हाट, dy by dx होगा, एंड दिस इज अवर आंसर। तो आंसर 1/x नहीं होगा, आंसर होगा 1/x इंटू 1/ln 5। करेक्ट? सो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए
तो अब जो बच्चे नए भी देख रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई, और पुरानों बच्चों को तो ये बात पहले से ही आती है। तो ये बात एक एग्जाम्पल से इस बात का मतलब यहां पर क्या हो गया मेरा खत्म। ये बात आपको समझ में आई। सो यू रिमेंबर द बेस चेंज प्रॉपर्टी, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, और जो बेस चाहिए वो लगा दो। बोले साहब हमको क्या पता जो चाहिए, तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको बेस क्या चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आपको बेस ई चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई लॉग का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको पता चल जाता है कि हमें कितना बेस करना है, और जितना आपको बेस करना है उसी हिसाब से हम उस पर क्या लगा देंगे, बेस लगा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। एक और बात की बात करें हम लोग, ये तो हमारा ये पॉइंट हो गया, करेक्ट। एक और बात अगर मैं कहूं कि y बराबर साइन x डिग्री, SIN, एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं, साइन x डिग्री, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अगर आपने लिख दिया कि दिस इज dy बाई डी एक्स बराबर इज cos x डिग्री, तो ये भी बात गलत है। इतना ही नहीं होगा, कुछ और भी आएगा। cos x डिग्री आंसर में आएगा जरूर, लेकिन इतना ही नहीं आएगा तो गड़बड़ है, मतलब पूरा आंसर नहीं है। तो इसके लिए पहली बात, ये cos x के लिए जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। तो आज के बाद एक चार्ट मैं आपको बना देता हूं, दिस एंड दिस। हमारे पास एंगल मेजरमेंट करने की तीन सिस्टम होते हैं। क्या कहा मैंने? टू मेक एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में ये बात हम लोग पढ़ते हैं, और ये मेरा एक फ्लो चार्ट मैं आपको करके पढ़ाता हूं इस प्रकार से, मतलब बच्चा कभी भूले ना। तो यहां पर ये है पाई रेडियन 180 डिग्री, एंड दिस इज 200 ग्रेड। तीन सिस्टम होते हैं, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। सी किसी के ऊपर सी लिखा हुआ है मतलब वो रेडियन होता है। तो बोले सब साइन एक्स में एक्स के ऊपर सी तो नहीं लिखा, तो हम वहां लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो रेडियन का डाटा है, करेक्ट। और इसके बीच में मैंने यहां लिख दिया दिस इज टू राइट एंगल, टू राइट एंगल, दो राइट एंगल। तो भाई जरा देखिए साहब, पाई रेडियन, दिस इज द, ये जो डिजाइन मैं काट रहा हूं ये इक्वल टू का साइन है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड। ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा मैं आपके समक्ष एक डायग्राम शो कर रहा हूं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, एंड 200 ग्रेड बराबर पाई रेडियन। आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस चार्ट से। और ये बराबर ये नॉट ए डिजाइन, दे आर द इक्वल टू साइन। टू राइट एंगल बराबर 200 ग्रेड और पाई रेडियन बराबर टू राइट एंगल, पाई रेडियन बराबर टू राइट एंगल, करेक्ट, सही है। सो बस खेल खत्म। हमारे पास अगर आपको बताना है कि भाई रेडियन और डिग्री में रिलेशन, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर कितना ग्रेड, 200 ग्रेड, 200 ग्रेड बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर कितना राइट एंगल, टू राइट एंगल, टू राइट एंगल बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, टू राइट एंगल बराबर कितना ग्रेड, 200 ग्रेड, मतलब एक राइट एंगल में कितना ग्रेड, तो 100 ग्रेड। ग्रेड एक मेजरमेंट करने का तरीका है। देयर आर 3 सिस्टम टू मेजर द एंगल। आजकल खैर मार्केट से विलुप्त हो रहा है, लेकिन अगर इफ यू सी द एसेलोनी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर इसके बारे में आज भी दिया हुआ है। तो ग्रेड भी होता है मेजर करने का, लेकिन मार्केट से अब लगभग ये आउटडेटेड है। 200 के ऊपर लिखा हुआ है जी, जी छोटा जी, दैट मीन्स ग्रेड। एंगल को नापने का एक तरीका है, मेजरमेंट है। जैसे डिग्री, ये 180 के ऊपर ये बिंदी लगाई, छोटा सा बिंदी, दैट्स ए डिग्री, एंड दैट्स किसी के ऊपर सी लिखा, दैट्स व्हाट रेडियन। खैर बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, ये भी बहुत सारे बच्चों को पता है। सर आप इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं भाई, ये मैं टाइम खराब करने की बात नहीं, दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, क्या कहा भाई, हमको ये डिग्री का डाटा किस में चाहिए, तो 180 डिग्री बराबर कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो पाई रेडियन। 5 रुपए के 20 आम तो 1 रुपए, 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बट्टा कितना रे बाबा, 180 क्या रेडियन।
तो बताओ आपको कितना डिग्री है? x डिग्री में पहले आपको रेडियन बनाना पड़ेगा। सो पाई बाई कितना रे 180 और इनटू कितना x। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x चाहे अंदर लिख लो। ये हमारे पास क्या आ गया? रेडियन का डाटा आ गया। सो अब हमारा नया फंक्शन बन गया साइन पाई x बटा 180। दिस इज द डाटा ऑफ व्हाट? रेडियन। ये मेरा रेडियन का डाटा है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? dy बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? तो cos x। तो लिख दिया cos पाई x बटा कितना? 180। और फिर इसका जो मल्टीप्लाई में उसका भी डिफरेंशिएशन, तो बगल में लिखा पाई बटा 180। तो बाहर में आ गया पाई बटा 180, तो आ गया बाहर में एक फैक्टर। और फिर से मैंने पाई एक्स बाई 180 को लिख दिया x डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? cos x डिग्री। तो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट? dy बाई डी एक्स ऑफ किसका? साइन x डिग्री का क्या दे देंगे? पाई बाई 180 इंटू cos x डिग्री। क्या दे देंगे? cos x डिग्री। सो उतार लीजिए। सो इट्स इंटरेस्टिंग चार्ट। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन मैंने आपको इसमें तीनों सिस्टम के बारे में सब कुछ लिख दिया। पहले 4 गोले बनाओ, डिजाइन काटो, यहाँ पाई रेडियन डाल दो, यहाँ 180 डिग्री डाल दो, यहाँ 200 ग्रेड डाल दो, और बीच में 2 राइट एंगल, और फिर डिजाइन काट दो। ये दैट्स नॉट ए डिजाइन, ये इक्वल टू के साइन है। किसके साइन है? इक्वल टू के साइन है। सो प्लीज जल्दी से इसे उतार लें, मिटा दिया जाए इसको। सो इस बात का ध्यान भी आप रखेंगे, करेक्ट? सो इसे मैं मिटा दूं। खैर, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो मैंने एक और बात बता रहा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में cos एक्स होता है। तो वो चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तब वो चीज़ मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, करेक्ट? सो अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लिए और उसके कुछ के फॉर्मूले लिए। किसके फॉर्मूले लिए? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और फिर कोई लॉग का लिया, e की पावर x का लिया, वगैरह वगैरह। खैर, अब एक और कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ एक इनवर्स के भी ले लेते हैं, करेक्ट? सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, करेक्ट? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, d by dx of cot inverse x, that's called inverse, correct? inverse trigonometry की बात कर रहा हूं। और d by dx of, सारे तो नहीं आएंगे, sec inverse x, सही है? d by dx of sin inverse x, तो ये बात तो सभी को पता है भाई। sin inverse x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जहां पर साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 से किसके बीच में होना चाहिए? 1 के बीच में होना चाहिए, करेक्ट? सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इस केस में 1 अपॉन लिखा है। सो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना होता है? एक्स स्क्वायर होता है। फिर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? तो माइनस लग जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। और इस केस में भी लिख देते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जा रहा है। और इस केस में भी x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए। और d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x, यहां पर हमारे पास इस पे नेगेटिव लग जाएगा, एंड दिस इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हमेशा ऑलवेज डिफाइन है, और x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? r। इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहां पर एंड पॉइंट पर लफड़ा है, x बराबर 1 रख देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, -1 रख देंगे तो भी अनडिफाइन हो जाएगा। वैसे साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से 1 लेते हैं, करेक्ट, क्लोज इंटरवल। तो एंड पॉइंट को यहां छोड़ देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात करें हम लोग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉड एक्स, और इधर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। इसमें इसी फॉर्मूले के आगे क्या लग जाएगा, -1 अपॉन कितना मॉड एक्स और इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1, करेक्ट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो गए। आई होप दिस इज क्लियर। सो आप इन्हें उतार लें जल्दी से। फर्स्ट हो गया होगा भाई। सो इस केस में इसका भी डोमेन लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा साहब, दिस इज मॉड एक्स, मैं मॉड की फॉर्म में लिखता हूँ ग्रेटर देन 1, और यहाँ भी एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, सही है ना भाई। और इस केस में भी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बात वही है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एंड पॉइंट को मैंने ओपन इंटरवल रखा है यहाँ पे, -1 और 1 को, करेक्ट। सो मॉड x ग्रेटर देन कितना 1। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x बिलोंग्स टू r, सारे नंबर ले सकता है x, यहाँ पर कुछ भी आए क्योंकि ये कभी 0 होगा नहीं। और कॉट इनवर्स x में भी -1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट, 1 अपॉन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, करेक्ट। सो फाइन। एक और बात देख लेते हैं कि भाई, तो बोले साहब ये इनवर्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होगा। तो हम किसी का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, 6 में से कोई भी एक ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वैसे ही आएगा। कहां से आया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेकिन ये डोमेन ध्यान रखेंगे, इसी के अंदर में ही इसका डिफरेंशिएशन है, इसके बाहर ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़, सही है। चलिए, सो एक एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया, क्या करें भाई, डिफरेंशिएट y बराबर साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट y बराबर साइन इनवर्स x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारा काम वही है, y बराबर साइन इनवर्स x, इस इनवर्स को इधर उचकाया तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर, ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन बन जाएगा साइन y, ऐसा लिखते हैं, करेक्ट। ऐसा होता नहीं, ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो x बराबर साइन y, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितना 1। फिर x में कितने का चेंज, डेल्टा x का, करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज, डेल्टा y का। तो व्हाट अबाउट दिस x प्लस डेल्टा x बराबर साइन, एंड व्हाट अबाउट दिस y प्लस डेल्टा y, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे भाई, 2 में से किसे घटा देंगे, एक को, बहुत आसान सी चीज है, वी गेट, तो इसको इसमें से घटाया, इसको इसमें से घटाया तो क्या मिलेगा, डेल्टा x बराबर कितना, साइन y प्लस कितना, डेल्टा y, साइन y प्लस कितना, डेल्टा y माइनस कितना, साइन y। अब यहां डेल्टा x है तो डेल्टा y का भाग लगा देते हैं। सो डेल्टा y का भाग लगा दिया तो डेल्टा x बाई डेल्टा y बराबर कितना, साइन
वाई प्लस डेल्टा वाई, अब तो हो ही जाएगा ही, माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा वाई। इसे पलटी मार देते हैं, उचका देते हैं, नीचे का पोर्शन ऊपर और ऊपर का पोर्शन नीचे। सो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर कितना, डेल्टा वाई बटा कितना, साइन, दिस इज वाई प्लस डेल्टा वाई एंड माइनस साइन वाई। दोनों तरफ नीचे में डेल्टा एक्स टेंस टू क्या कर दें, जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इधर भी कर देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स बराबर, लिमिट को सॉल्व कर लें, वही मेरा आंसर होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, दिस इज डेल्टा वाई बटा साइन सी माइनस साइन डी। तो कल वाला फॉर्मूला शायद मैंने कल भी यूज किया था, साइन सी माइनस साइन डी। तो व्हाट इज दिस, 2 cos सी प्लस डी बाई टू वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस वाई बाई टू इंटू साइन, ये कितना, दिस माइनस दिस, वाई से वाई कट जाएगा एंड दिस इज डेल्टा वाई बाई टू। करेक्ट। मैंने लिमिट का आपको एक प्रोसेस बताया था कि जो लिमिट आपको फाइनाइट वैल्यू दे उसमें आप फाइनाइट वैल्यू पहले निकाल लो, नहीं उससे क्या होता है कि वैल्यू छोटी हो जाती है। तो कॉस की वजह से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइन की वजह से डर है, तो कॉस के साथ अलग सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो जा रहा है, यहां पर क्या जा रहा है भाई, डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या किया हम लोगों ने, इधर डेल्टा वाई है ना, इधर क्या है, डेल्टा वाई है, और हम लोगों ने क्या किया, इसे पलटी मारी, तो डेल्टा वाई बाई कितना हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। एक सेकेंड, तो एक्स डेल्टा एक्स को जा रहा है, वाई डेल्टा वाई को जा रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, लिमिट यहाँ पर हमें डेल्टा वाई लेनी पड़ेगी। करेक्ट। इधर डेल्टा वाई दिख रहा है तो इधर डेल्टा वाई लेना पड़ेगा, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, तो इधर डेल्टा वाई लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर डेल्टा एक्स तो है ही नहीं यहाँ, तो डेल्टा वाई टेंस टू कितना आ गया, जीरो आ गया। सही बात है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया। तो बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, थोड़ा इस बात का ध्यान रख लीजिए। तो डेल्टा वाई जीरो हो गया, वाई वाई कितना, 2y, 2y 2 से 2 कट गया, तो ऊपर वाला यहाँ से दे देगा 1/2 इंटू कॉस वाई दे देगा, ये 2 तो आएगा। फिर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू कितना, जीरो, इधर डेल्टा वाई बाई कितना, साइन डेल्टा वाई बाई कितना, 2, तो इधर बाई 2 और इधर 2, तो ये वाला वैल्यू कितना दे देगा, तो 1। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट, मैंने फॉर्मूला भी लिखा था इसका, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई कितना x, ये वाली वैल्यू कितना, 1, मतलब जितना एंगल यहाँ उतना ही यहाँ, तो उसका वैल्यू 1, दोनों जीरो को अप्रोच करना चाहिए, इसीलिए 1। तो डेल्टा वाई बाई 2 था, इसीलिए डेल्टा वाई बाई 2 बनाया, 2 का भाग दिया, 2 से गुणा किया, इतने की वैल्यू 1, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से मुझे 1 बाई कॉस कितना, तो ये सेक वाई मिल गया, डी वाई बाई कितना, डी एक्स। करेक्ट, सही है। सो बस अब आंसर तो लेकिन सर एक्स में आना चाहिए, तो आंसर एक्स में आएगा, तो सर वो कैसे आएगा वो निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। तो आप इसे उतार लें एक बार जल्दी से, मैं इसको इस वाले मोहल्ले को मिटा देता हूँ। अच्छा, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया सेक वाई, लेकिन हमें आंसर क्या देना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स देना है, तो फिर उसके बाद की बात कर रहा हूँ। हमारे पास y बराबर क्या था, साइन इनवर्स x था, इसको इधर उचकाया तो x बराबर कितना, तो मिला साइन y मिला, इसके नीचे 1 माना, तो फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो एक राइट एंगल बनाया, इसका एंगल कितना, तो बोले y, तो परपेंडिकुलर कितना, तो बोले x, और हाइपोटेनस कितना, तो 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी, तो 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल में देखा आपने, इस वाले ट्रायंगल में देखा, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बाबा, दिस इज सेक वाई, और इसमें सेक का मान देखोगे तो सेक कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस बाई कितना, बेस, हाइपोटेनस कितना, तो ये 1 बाई बेस कितना, तो दिस, एंड दिस इज व्हाट, 1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस प्रकार से आप चाहे साइन इनवर्स एक्स का करें, चाहे कॉस इनवर्स एक्स का करें, चाहे टेन इनवर्स एक्स का करें, चाहे कॉट इनवर्स एक्स का करें, चाहे सेक इनवर्स एक्स का करें, और चाहे कॉसेक इनवर्स एक्स का करें, ऐसे करके इसको इधर ले जाके वही प्रोसेस का इस्तेमाल करें जो प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्या ये मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही है? करेक्ट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। करेक्ट, ये बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत यूजफुल है, और आईडीजेई वाले बच्चों के लिए तो खैर नहीं है, वो तो डायरेक्ट लिमिट वैसे भी सॉल्व कर लेता है, चाहे थोड़ा लंबा प्रोसेस चला जाए लेकिन कर लेता है, इतना मुझे पता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्टेप्स मार्किंग होती है और उसे डिटेल सॉल्व करना पड़ता है उन बच्चों को। सही है बाबू? चलिए अब हम बात करेंगे मेरे अकॉर्डिंग हम एक और अगली बात करेंगे। अभी मैंने यहां लिखा टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मैं एक हेडिंग लगा रहा हूं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब मैं आपको अल्टीमेटली चेन रूल पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? चेन रूल पढ़ा रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग मैं 4 पार्ट में क्वेश्चन को बांटता हूं। पहला, मेरा जो पहला टाइप है y बराबर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इट्स इंटरेस्टिंग, आप कितने से बड़ा कितना सवाल इससे कर सकते हैं, इट्स गारंटी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये जो मैं अभी 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, इसमें कितने से बड़ा सा बड़ा सवाल अगर आपको करना है, ओनली डिफरेंशिएशन, हालांकि उसमें कोई अदर कैलकुलेशंस ना हो, ठीक है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। दूसरा टाइप क्या बनेगा? y बराबर, इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, कांस्टेंट की पावर क्या रे बाबा? वेरिएबल। और तीसरा y बराबर वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और चौथा, ये सबसे लल्लू है, y बराबर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। तो इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का हिंदी लिखता हूं, इस टाइप का बेस फंक्शन कौन? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट y बराबर x की पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन y डज n x की पावर n-1। n आगे आया, इस पावर में से n x और फिर उसी n में से 1 घट गया। फॉर्मूला जानते हैं, मैं यूज करना सिखा रहा हूं। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो फिर मैंने यहां लिखा इस टाइप का बेस फंक्शन, बेस मतलब इसका बेसिक फंक्शन, तो इस टाइप का बेसिक फंक्शन इस बार y बराबर a की पावर x, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, और ये होगा a की पावर x ln a, ध्यान दीजिए। और तीसरा मैंने लिया इस टाइप का बेस फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, तो मैंने x की पावर x ले लिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट लॉग लो, फर्स्ट टेक लॉग एंड देन डिफरेंशिएशन, देन डिफरेंशिएट। और ये तो सब लल्ला लल्ला लोरी है ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस टाइप का बेस फंक्शन, तो बोले साहब कोई भी लिख लो ना यार, c की पावर c लिख लो, कांस्टेंट है दोनों, और इसका तो डिफरेंशिएशन y डैश 0 होगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, और चाहे सुनामी आए, और चाहे कोरोना आए, लेकिन कोरोना को जाना पड़ेगा। समझ रहे? आप लोग ही और हम लोग मिलके ही कोरोना को भगाएंगे। क्लियर? सो सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और छोटों का भी ख्याल रखिए। खैर, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने 4 पार्ट में टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन बांटा, मतलब अल्टीमेटली मैं आपको चेन रूल पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? चेन रूल पढ़ा रहा हूं। ठीक, इसको आप अपने स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो। मैं अब जो बात करने जा रहा हूं वो अब करूंगा। करेक्ट? सो वी टेक डायरेक्टली एग्जांपल, मिटा दो इसको। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 प्रकार के मैंने डिफरेंशिएशन बांटे। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल एंड कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैंने यहां पर क्या कर दिए, बांटे। खैर, सबसे पहला एग्जांपल,
सबसे पहला एग्जांपल मुझे बताना है डी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स। और सबसे पहला एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, क्या देखा भाई, सबसे पहला एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने साइन ln x ये लिया, सही है। यह साइन ln x की बजाय साइन स्क्वायर x ले लिया। कैसे करेंगे, आ जाओ। y बराबर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं रे भाई, साइन x की पावर 2? हाँ सर लिख सकते हो, कौन सी बड़ी बात है सर। तो ये किस टाइप का, देखिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डायरेक्टली दे देते हैं, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, लेकिन वो डायरेक्टली कैसे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, पहले से सीखे हुए होते हैं। खैर जो नए स्टूडेंट है वो देखिए, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो इसका बेस फंक्शन कौन, x की पावर n, उसका डिफरेंशिएशन क्या, जो पावर होती है वो आगे आती है और फिर उसमें से 1 घटता है। तो हम तो बेस फंक्शन में यहां वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में x की पावर किसको जानते हैं, n को जानते हैं। अगर ये x की पावर n है तो इसे हम मन ही मन, ध्यान दीजिएगा मेरा डायलॉग है, मन ही मन x माना, किसको माना, x, साइन x को, कर डिफरेंशिएशन, y डैश, 2 आगे खुद आया, बेस साइन x, इसमें से गया, मन ही मन क्या माना, x। फिर अपने आप से सवाल पूछा, क्या वो x था, क्या वो x था। ये मेडिकल के स्टूडेंट के लिए भी डिफरेंशिएशन बहुत बेनिफिशियल होगा, ये बात सुन लीजिए ध्यान से। मन ही मन इसे x माना, क्या वो x था, तो आपने बोला नो सर, इट्स डायलॉग, नो सर। किसे x माना, साइन x को, इसे मन ही मन क्या माना, x माना, क्या वो x था, तो आपने बोला नो सर। तो फिर से होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा और वो गुणा में लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपने क्या किया भाई, इसे मन ही मन x माना, x मान के इसका डिफरेंशिएशन 2 को आगे कुदाया, साइन x 2 - 1। क्या साइन x x था, नहीं, मन ही मन क्या माना, x, क्या वो x था, नो सर, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। तो क्या था, साइन x था, तो साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से करिए, तो इनटू में कितना लिखा, cos x। ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। मन ही मन x माना, क्या वो x था, आपने बोला नो सर, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। दैट्स माय डायलॉग। आंसर, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के हिसाब से दिस इज sin 2x, दिस इज sin 2x। ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी है उसको आप मन ही मन x मानिए, उसका बेस फंक्शन डिफाइन करिए, और फिर क्या वो x था, तो आपका जवाब था नो सर। अगर नहीं था तो डिफरेंशिएशन क्या होगा रे बाबा, फिर से होगा। यही डायलॉग मैं सब जगह इस्तेमाल करूंगा जहां पर जिसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम चेन रूल देखते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बार y मान लो, एक बार z मान लो वगैरह। काहे मान ले भाई, हमको डिफरेंशिएशन करना है, 1 लाइन आंसर चाहिए, 1 लाइन चाहिए तो 1 लाइन में ही आंसर देंगे, 1 लाइन से ज्यादा नहीं लेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बच्चों को ये आता भी है, लेकिन बहुत सारा बच्चा कहता है एक बार इसको ये मान लो फिर उसका करो। काहे एक मान ले, हम तो 1 लाइन में करेंगे और अपने आप से जवाब करेंगे, क्या वो x था, क्या वो x था, नो सर, तो फिर से होगा। नाउ वी टेक एग्जांपल, y बराबर √sin x। क्या कहा मैंने, y बराबर √sin x। तो मैंने आपको रूट x का, इसका जो बेस फंक्शन है ना, बेस फंक्शन, इसका जो बेस फंक्शन है ना, वो y बराबर √x है। तो x का वैल्यू sin x है, तो मन ही मन x को क्या माना, sin x को क्या माना, x को sin x नहीं, मन ही मन हमें करना इसका है, तो हमने इसको मन ही मन क्या माना, x। तो भाई कर लो, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, तो 1/2 इंटू ये मन ही मन है, ऐसा नहीं कि यहां x लिखेंगे। अब अपने आप से सवाल पूछा, क्या वो x था, नो सर, क्या था, sin x था, फिर से होगा, इंटू में लिखा जाएगा, पूरे फंक्शन के इंटू में, ना कि नीचे में। ध्यान दीजिए, अटेंशन,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। दिस इज माई आंसर। अगला सवाल, y बराबर ln tan x, y बराबर ln tan x। यहां पर हम लोग ln x का जानते हैं, तो इसको मन ही मन x माना। ध्यान दीजिए, मन ही मन x माना। मन ही मन क्या माना? x माना। मन ही मन x माना, इसका मतलब क्या करोगे भाई? dy बाई डी एक्स बताइए। y डैश बराबर, तो ये मन ही मन ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई कितना? tan x। क्या ये x था? नो सर। क्या था? tan x था। डिफरेंशिएशन दोबारा होगा tan x का, वो भी इनटू में, पूरे फंक्शन के इनटू में sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x बाई tan x सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल लिया हम लोगों ने, y बराबर a की पावर tan x लिखा, 5 की पावर tan x लिखा, तो ये क्या है? कांस्टेंट की पावर क्या रहे? वेरिएबल। तो ये क्या जाएगा? a की पावर x की तरह जाएगा, तो इसे a की पावर x, इसे मन ही मन x माना, मन ही मन x माना, तो ये कितना? y डैश बराबर 5 की पावर कितना? tan x, इधर ln 5। फिर अपने आप से सवाल किया, क्या ये x था? नो, तो tan x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट? sec स्क्वायर x। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसके अंदर कितने ही फंक्शन एक में एक डाल दो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इन ए सिंगल लाइन आंसर आएगा। इट्स ए सिंगल लाइन आंसर, इट्स गारंटेड, इट्स डेफिनेटली गारंटेड। यस और नो? उतार लीजिए इसको, इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। सो मिटाया जाए इसको। मिटा दिया जाए। कोई चैन रूल नहीं, अलग अलग मानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए y बराबर मान लीजिए एक और लिख लिया हम लोगों ने, साइन स्क्वायर ln tan x दिस। एक हमें चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर भी है, ln भी है, tan x भी है, करेक्ट। इसके ln में ये tan x है, और इस साइन स्क्वायर के एंगल में इंटायर ln ऑफ tan x है, करेक्ट। नो प्रॉब्लम, डरना बिल्कुल नहीं है। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है साहब, कौन सा बड़ा बात है, निकाल ही लेंगे। y बराबर क्या लिखिएगा इसको? साइन ln, और ये कौन? tan x, और इस पूरे पर पावर कितना? 2। ये तो क्या करेंगे? सबसे पहले दिस इज व्हाट? वेरिएबल। मन ही मन x माना, मन ही मन x माना, तो x की पावर n, 2 आगे कूदाइए, y डैश लिखता हूं, 2 आगे कूदा, साइन ln tan x, ठीक। n x की पावर n-1, n-1 मतलब इंटायर की पावर 2-1। फिर अपने आप से सवाल किया, आपने इसको x माना था, तो मन ही मन x माना। क्या वो x था? नहीं था। तो फिर इसको अंदर वाले को x माना, क्योंकि साइन के एंगल में ही है, तो अब इसे x माना। तो साइन x का डिफरेंशिएशन, क्या वो x था? आपने जो इसका डिफरेंशिएशन इसे मन ही मन x माना, तो नहीं था, तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करिए, तो कितना? cos ऑफ ln, और ये कितना? tan x। बात हमारी खत्म नहीं हुई अभी तक हमने इसको x माना था, अब आपने इसको x मान लिया, अंदर वाले को x मान लिया, तो साइन x का डिफरेंशिएशन लिख दिया cos ln tan x। क्या वो x था? इसको आपने जो x माना, इसको आपने क्या माना? अभी x माना। ध्यान दीजिए, इसको आपने x माना, क्या वो x था? नहीं था, वो तो दोबारा होगा। तो अब इस अंदर वाले को x माना ln के लिए, तो ये कितना होगा? 1 बाई कितना? tan x। अब क्या वो x था? नहीं था, तो tan x क्या था? tan x का डिफरेंशिएशन कितना? sec स्क्वायर x। हम उसका जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो रियल में x ना आ जाए। तो अब ये tan के आगे में क्या लिखा हुआ है? x। तो दैट्स अवर आंसर, द सिंगल लाइन आंसर।
इट्स ए सिंगल लाइन आंसर। यू मस्ट रिमेंबर, मन ही मन क्या माना, एक्स। क्या वो एक्स था? तो आपका जवाब आया नो सर। तो अगर नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबूलाल? फिर से होगा, और फिर से होगा तो इसी तरह से होगा। एक बार फिर से बता दूं, आपने इस पूरे को x माना, x की पावर n, दो आगे कूदा n x की पावर n माइनस 1। क्या वो x था? नहीं था तो क्या था? साइन ऑफ दिस था, तो इसको x माना, ये माना है, अज्यूम है, मन ही माना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ ln tan x, फिर इसमें इसका डिफरेंशिएशन दोबारा, क्योंकि आपने इसको x माना था तो ln, फिर ln के लिए, इसके लिए, क्योंकि ln x होता है तो 1/x होता है, लेकिन यहां पर तो 10x लिखा हुआ है तो 1 अपॉन कितना 10x। फिर क्या वो x था? तो वो नहीं था, ये भी x क्या है? माना है, x माना है, तो x 10x का डिफरेंशिएशन कितना रे बाबा? तो बोले साहब sec स्क्वायर x। दैट्स आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस बात को समझ गया, डिफरेंशिएशन आपको इन्हें सिंगल लाइन, आप uv, बहुत से बच्चे uv मानते हैं, वैसे मत करिए, आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। आप तो मन ही मन x का, मन ही मन क्या मानिए, x मानिए, और फिर अपने आप से सवाल करिए कि क्या वो x था? तो जवाब आया नो सर। तो डिफरेंशिएशन फिर से होगा, और ये बात ध्यान में रखिए, फिर से मतलब पूरे फंक्शन के इनटू में लिखा जाएगा, ऊपर में। इनटू मतलब ऊपर ही होता है, समझ रहे हैं आप लोग? सो आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी पोर्शन लेंगे, लॉग का यूज करेंगे हम डिफरेंशिएशन में, करेक्ट? यूज ऑफ लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और थियोरी ऑफ इक्वेशंस का भी यूज करेंगे हम लोग, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, उससे भी रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम लेंगे। और प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल आप लोग जानते हैं, जस्ट आई राइट ए फॉर्मूला एंड देन उसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, करेक्ट? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आप लाइक करें तो आपकी मर्जी, लेकिन शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट से मैं बहुत कुछ सीखता हूं और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस और नो? जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू।